प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग का जो न्यू सिलेबस है वो स्टार्ट हो गया है, जिसका आज पार्ट 2 वीडियो है ये। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। इसके बाद अगर ये आप समझ गए, उसके बाद कल से एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करेंगे। देखिए, प्रश्न वाली एक्सरसाइज में टेंशन बिल्कुल आपको नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक अगर समझ लेते हैं, ठीक है, उस चैप्टर के बारे में जो टॉपिक होता है अगर वो आप समझ लेते हैं, तो एक्सरसाइज क्या है आपके लिए हलवा है पेपर, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। चलिए, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। देखिए, वैसे तो ये हम पहले आपको बताए थे हम कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये आपको बताया भी थे। चलिए, एक बार फिर आपको रिवीजन करा देता हूँ, और इसके मदद से मैं कुछ और आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, भाग विधि से नहीं। किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए, तो पहले क्या करेंगे, पहले 16 का करिए, फिर 50 करेंगे। देखिए, तो पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 16 का कितना होगा, 2 से कीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। उसका 50 का भी कर लेते हैं। देखिए अब कितना होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से कीजिए, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5। इस तरह से का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद ये 16 जो है, 16 को लिखिए बराबर, जो भी इसका गुणनफल आया है उसको लिखिए। 2 है, 2 लिखेंगे, 2 है, 2 लिखेंगे, फिर 2 है, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 है, 2 लिखेंगे। एक को लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखना तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद 50 है, तो 50 को भी लिखिए यहाँ पे। 2, 2 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखिए, फिर 5 है तो 5 लिखिए, फिर 1 है, लिख दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है ना, वही एचसीएफ होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है इसमें, ये दो देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है। वीडियो आ रही के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो है, ठीक। आप बोलेगा सर एक भी तो है, तो कोई बात नहीं, एक को भी ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए एक भी। कॉमन तो यही मिल रहा है ना, और कोई कॉमन तो नहीं है। यहाँ 5 है तो इधर कहीं 5 है ही नहीं, बाकी ये सब 2 है, इधर कोई और 2 है ही नहीं, नहीं है, ठीक। तो ये 2 एचसीएफ हुआ, और यहाँ एक भी है। तो 2 और 1 को गुना कर दीजिए, 2 गुना 1 कितना होगा, 2 ही होगा, यानी कि एच सी एफ बराबर कितना होगा, 2 होगा। यानी गुना करते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 भी होता, क्या होता, मान लीजिए यहाँ पे 5, तो ये 5 यहाँ यहाँ भी है, तो ये भी कॉमन आ जाता। तब क्या करते, इस 5 को 2 से गुना करते, फिर 1 से करते। समझ के बाद, यानी जितना ठो कॉमन आएगा सबको गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 निकाल लिए, और यहाँ से 1 निकाल लीजिए, तो ना गुना की जगह 2 ही होगा। तो एचसीएफ कितना का 2 हो गया, ठीक। अब बात करते हैं एलसीएम का, कैसा करते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए, कुछ नहीं, जो कॉमन नहीं आया है, जो कॉमन नहीं आया है, पहले क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे। तो कॉमन क्या सामने आया है, तो देखिए यहाँ पे ये तीनों कॉमन नहीं आया है, तो तीनों को लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, सॉरी, हो गया। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे नीचे ये दोनों कॉमन नहीं है, तो 5 5 है, देखिए 5 गुना 5 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद जो एलसीएम आता है 2 या 3 जो भी आए, तो उस एलसीएम को भी गुना करते हैं। तो 2 है ना, ये 2 को गुना कर दीजिए। चलिए, अब देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे कितना होता है, तो 40 पंचे 200 होता है। देखिए, तो 40 पंचे 200 होता है शायद, जीरो, हाँ ठीक है, 200 होगा। 200 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 400। कितना हो गया, 400 हो गया। तो ये समझ गए कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक। ये अगर समझ गए हैं तो चलिए, जो टॉपिक के बाद बारे में बात करने वाले थे उसको समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है वो एलसीएम
गुना HCF का क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वो बराबर किसका होता है, तो एलसीएम गुना HCF का। आप बोलेगा सर कैसे, आपके बोलने से मानेंगे, तो कोई बात नहीं, मत मानिए, आपको अभी हम मना लेंगे हम। देखिए यहाँ पे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब दो संख्या है। देखिए मान लीजिए ये 16 पहली संख्या है और 50 दूसरी संख्या है। ठीक, दोनों क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं, तो गुना ही करने का है। चलिए गुना करते हैं, अभी चेक कराते हैं आपको। तो 16 गुना 50, ठीक है, कह रहा है कि किसके बराबर होता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए एलसीएम कितना भाई, 400 है, तो 400 लिखेंगे, गुना एचसीएफ कितना है, 2 है, तो 2 लिखिए। चलिए गुना कीजिए, देखते हैं कैसे बराबर होता है। तो गुना कीजिए, इस 50 और 16 को गुना कीजिए यहीं पे, तो 16 गुना 50 कीजिए तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, 5 6 35 के 0 हासिल 3, 5 1 5 5 3 8, जोड़िएगा कितना होगा, 0 0 8, कितना हो गया, ये 800 हो, कितना हो गया, ये आपका हो गया 800। ठीक है, चलिए ये समझ गए। चलिए आप बराबर इधर भी गुना कीजिए, तो 400 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 800। तो समझ गए किस तरह बराबर होता है। यहां से आप कह सकते हैं ये इस तरह हो गया बराबर। अब समझ गए ना कि सही है, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो बराबर होता है वो उसके एलसीएम और गुना एचसीएफ के बराबर होता है। यानी कोई दो संख्या गुना करेंगे अगर, ठीक है, गुना करने के बाद और उसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दोनों गुना करेंगे तो वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये सिर्फ दो संख्या के लिए है, तीसरा संख्या के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 है, 9 है, 4 है, ये तीनों संख्या अगर हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य खंड विधि से, ठीक है, मान लिए, तो अगर इसको हम इन तीनों को गुना करेंगे और इसके एलसीएम एचसीएफ गुना करेंगे तो कभी बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है, तो दो ही संख्या के लिए है, तीन संख्या के लिए नहीं है। आए समझ बाबा, समझ में आ गया ना बात ना, कि तीन संख्या के लिए दो ही संख्या के लिए, तीन संख्या के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां से इस फॉर्मूला की मदद से, इस फॉर्मूला को कई तरह से आप ले सकते हैं, इस फॉर्मूला को आप कई तरह से ले सकते हैं। ऐसे भी ले सकते हैं कि एलसीएम बराबर जो होता है वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाई HCF के बराबर होता है। इस तरह से आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, यानी कि एलसीएम को जगह पे रख दिए, HCF को इधर भेज दिए। आप इतना टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप इसको याद रखिएगा नहीं, ये अगर याद रहेगा ना आप कोई भी मैथ हल कर लीजिएगा। चलिए अब इस फॉर्मूला की मदद से, यानी जिस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस फॉर्मूला की मदद से, तो उस क्वेश्चन को लिखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि पहली संख्या बराबर कितना है, 14, दूसरी संख्या बराबर है 10 तथा एलसीएम में 70, तो एचसीएफ ज्ञात करें। क्या करें, एचसीएफ ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं, ये सब चीज मालूम है, एचसीएफ आराम से निकल जाए। कैसे, वही फार्मूला से। तो फार्मूला क्या है, तो वो लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है वो किसके, तो एलसीएम गुना HCF के। ठीक है, तो बताइए इसमें पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या है 14, तो इसके जवाब क्या लिखेंगे, 14 गुना दूसरी संख्या कितना है, 10 है, 10 लिखेंगे, बराबर एलसीएम कितना 70 है, तो लिखेंगे 70 गुना HCF पता नहीं है, तो HCF क्या लिखेंगे, HCF। ठीक है, जो चीज मालूम रहेगा उसको यहाँ पे दे देना है, बैठा देना है। तो निकालना क्या हमको, HCF निकालना है ना, निकालिए। तो लिखेंगे HCF बराबर 14 गुना 10, ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 70। ठीक है, उसके बाद काटिए इसको, 14 कम 14, 14 पंचे 70, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं ये फॉर्मूला। चलिए एक और क्वेश्चन है कि पहली संख्या 18 है, एलसीएम 36 है,
HCF 6 है, दूसरी संख्या पता नहीं है। पहले मालूम क्या नहीं था, HCF पता नहीं था, अब क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, मतलब कि 3 चीज दिया रहेगा और एक चीज आपको कोई निकालना पड़ेगा। इसमें क्या कह रहा है, पहले संख्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ भी दिया गया था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा था, दूसरी भी दिया गया था, लेकिन यहाँ पे दूसरी संख्या पता नहीं है, दूसरी संख्या आपको निकालना ही पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला लिखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। देखिए पहली संख्या कितना 18 है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 18 गुना दूसरी संख्या कितना है, पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, जो पता नहीं है उसको वैसे ही रहने दीजिए। दूसरी संख्या बराबर LCM कितना है, तो 36 है, तो क्या लिखेंगे 36 गुना HCF 6 लिखिए। तो बताइए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 36 गुना 6, इधर ये गुना में है, इसको अगर इधर भेजेंगे बराबर के ओ साइड में तो किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए काटेंगे, 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, 2 यहाँ पे आया, यहाँ पे कितना है, तो 2 है, तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, तो दूसरे में क्या होगा, तो 12 होगा, क्या होगा 12। तो इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आ गए होंगे। तो कल से आप लोग का जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 है वो शुरू होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।